क्या बांग्लादेश में फिर लौटेगा बेगम का दौर? अब सवाल उठता है कि कौन सी बेगम, बेगम खालिदा जिया या फिर बेगम शेख हसीना? बांग्लादेश की सियासत, हुकूमत सिर्फ और सिर्फ दो बेगमों के इर्द गिर्द ही घूमते रहे हैं। ये और बात है कि बीच में यूनुस जैसा किरदार यानी मेहमान कलाकार आते रहे, लेकिन इन बेगमों के फरमान बांग्लादेश का मुस्तकबिल तय करते हैं। कभी ये दोनों बेगम एक दूसरे की बेहद करीब दोस्त थीं, तो बाद में यही दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इस बार बेगम खालिदा जिया को अपने बदले पूरे करने का मौका मिला है, तो मुश्किल में मुल्क से बाहर भारत में पनाह लेने वाली बेगम शेख हसीना को याद आ रहा है वो दौर जब वो बांग्लादेश की पहली बार पीएम बनी थी। आप सोच रहे होंगे कि जब इन दोनों के बीच जब अच्छी दोस्ती थी, तो फिर ये अदावत कैसे शुरू हुई? ये कहानी फिल्मी लग सकती है, लेकिन इसके अध्याय किसी का भी दिल दहला सकते हैं। साल 1971 से शुरू करते हैं, वो साल जब बांग्लादेश भारत ने बनाया। आपको फिर बता दें कि बांग्लादेश की आज़ादी से जुड़े लोगों को पाकिस्तानी फौज ने अपने बूटों से इस कदर कुचल रखा था कि पूर्वी पाकिस्तान का भी बांग्लादेश बन ही नहीं सकता था। लेकिन भारत ने इस देश को बनाने में सबसे बड़ी कीमत चुकाई। इस मुल्क को पाकिस्तान के हलक में हाथ डालकर खींच कर बनवाया। ये और बात है कि आज बांग्लादेश में कुछ जमात और यूनुस सरकार भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। तारीख थी 16 दिसंबर 1971। ऑपरेशन ट्राइडेंट में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया और भारत की मदद से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। शेख मुजीब उर रहमान नए मुल्क बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद वह 1975 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। शेख हसीना उनकी बेटी हैं। अपने पिता के साथ होने वाले सियासी साजिश में शेख हसीना तब बाल बाल बच गई जब वो अपने परिवार से दूर जर्मनी में थी, और इधर बांग्लादेश में शेख मुजीबर रहमान की हत्या कर दी गई। तारीख थी 15 अगस्त 1975। शेख मुजीबर रहमान के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। ये ब्लड बात ही शेख हसीना की जिंदगी के मकसद को बदल गया। दरअसल शेख हसीना के पिता मुजीब के करीबी साथी हुआ करते थे, जियाउर रहमान, जो कि 1971 के समय तक पाकिस्तानी सेना ने अधिकार हुआ करते थे। लेकिन बाद में मुजीब के कहने पर उन्होंने सेना से बगावत कर दी और बांग्लादेश की आज़ादी में जुट गए। बांग्लादेश बनने के बाद जियाउर रहमान को मुजीब ने सेना का डिप्टी चीफ बनाया और बाद में इन्हीं रहमान पर मुजीब और उनके परिवार की हत्या का आरोप लगाया। जियाउर रहमान ने शेख मुजीबर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश की सेना का नेतृत्व संभाला और बाद में राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के जरिए उन सभी को इम्यूनिटी दी जिन पर शेख मुजीब की हत्या के आरोप थे। जियाउर रहमान ने साल 1978 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया। वो 21 अप्रैल 1977 से 30 मई 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे, लेकिन 30 मई 1981 को चटगांव में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के पीछे सेना कुछ बागी अधिकारियों का हाथ था। आर्मी के उन अधिकारियों ने जियाउर रहमान को गोली मार दी थी। तो जियाउर रहमान के साथ भी वही सब हुआ जो कभी मुजीब के साथ हुआ या फिर जो जियाउर रहमान ने किया। आपको बता दें कि जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया हैं और अब खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं। जियाउर रहमान की मौत के बाद खालिदा जिया राजनीति में आई और अपने पति की बनाई पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को संभाला। जियाउर रहमान की मौत के बाद इरशाद ने पहले अब्दुल सत्तार को राष्ट्रपति बनने में मदद की, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने तख्ता पलटकर एहसानुद्दीन चौधरी का राष्ट्रपति बना दिया। इसके बाद 1 साल के भीतर ही इरशाद खुद राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ गए। राष्ट्रपति बनने के बाद इरशाद का शासन तानाशाही जैसा रहा। उन्होंने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिससे लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो गए। इस दौर में खालिदा जिया और शेख हसीना ने मिलकर इरशाद के खिलाफ आंदोलन किया। जनता के दबाव के चलते इरशाद को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। जब मार्शल लॉ हटाया गया तो खालिदा जिया और शेख हसीना की राजनीति राहें फिर से अलग हो गईं और फिर दोनों के बीच रंजिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो आज तक बरकरार है। बांग्लादेश की राजनीति में खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच वजूद के
मुकाबले को समझे बिना देश की राजनीति हालात को समझना मुश्किल है। मिलिट्री रूल के बाद जब लोकतंत्र बहाल हुआ तो 1991 में खालिदा जिया को पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। यह वह दौर था जब देश में संसदीय लोकतंत्र की दोबारा शुरुआत हुई। इसके बाद 1996 में हुए चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। शेख हसीना ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और विपक्ष ने जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़े कि 1 महीने के भीतर ही खालिदा जिया को इस्तीफा देना पड़ा। उसी साल जून में दोबारा चुनाव हुए और इस बार शेख हसीना प्रधानमंत्री बन गई। इसके बाद सत्ता का संघर्ष चलता रहा। साल 2001 में खालिदा जिया ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और पूरे 5 साल तक सरकार चलाई। लेकिन 2009 के बाद राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई। शेख हसीना सत्ता में लौटी और 5 अगस्त 2024 तक लगातार प्रधानमंत्री बनी रही। इस लंबे कार्यकाल के दौरान खालिदा जिया और उनकी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही कि शेख हसीना चुनाव में धांधली के जरिए सत्ता में बनी रही। इसी वजह से बांग्लादेश की राजनीति में 2 बेगमों की लड़ाई आज तक खत्म नहीं हुई और ये संघर्ष देश की राजनीति की दिशा तय करता रहा। इस राजनीतिक टकराव का असर दोनों नेताओं के परिवारों पर भी साफ दिखता है। खालिदा जिया के 2 बेटे थे, तारिक रहमान और अराफत रहमान कोको। अराफत रहमान कोको का साल 2015 में निधन हो गया। बड़े बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। वह करीब 17 साल बाद लंदन से बांग्लादेश लौटे हैं। साल 2007 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तारिक रहमान ने दावा किया था कि जेल में उन्हें प्रताड़ित किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक उनकी रिहाई इस शर्त पर हुई थी कि वे राजनीति से दूरी बनाएंगे। रिहा होने के बाद वे इलाज के लिए 2008 में लंदन चले गए थे और लंबे समय तक वहीं रहे। लेकिन अब उनकी वापसी का बांग्लादेश की राजनीति में बड़े घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर शेख हसीना का परिवार इस समय देश से बाहर है। शेख हसीना भारत में निर्वासित जीवन बिता रही हैं। उनके बेटे सजीब वाजिद जॉय अमेरिका में रहते हैं और एक बिजनेसमैन हैं। वह शेख हसीना के सलाहकार भी रह चुके हैं और अपनी मां की पार्टी अवामी लीग से जुड़ रहे हैं। वह अक्सर सार्वजनिक रूप से शेख हसीना के समर्थन में बयान देते रहे हैं। शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद पेशे से मनोवैज्ञानिक हैं। इस तरह सत्ता से लेकर निर्वासन तक दोनों परिवारों की कहानियां बांग्लादेश की राजनीति के उतार चढ़ाव की साफ तौर पर दिखाती है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।